हेलो फ्रेंड, दिस इज अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही है। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि थीम कैसे इंस्टॉल होती है, और हमने एस्ट्रा थीम पे बात करी थी और एस्ट्रा थीम को ओशन वर्डप्रेस थीम से कंपेयर करा था कि एस्ट्रा थीम उससे बेटर क्यों है। ठीक है, तो ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में 6 वीडियोस आ चुके हैं। ये मेरा 7वां वीडियो है, और ऐसे टाइम टू टाइम मैं सारे छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा इन पार्ट्स। अगर मैं चाहूँ तो एक 4 से 5 घंटे की एक पूरी प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता कि वो एक थोड़ा ड्राइव हो जाता है, वो एक बहुत होता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, फिर आपको बीच बीच में प्लेलिस्ट रोकनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, तो वो जो मेन पॉइंटर होता है टाइमलाइन पे वो इतना ज़्यादा बारीक होता है, मतलब वो जो चीज़ें मिस आउट हो जाती है, फिर आप परेशान होते हैं। फिर आपको पीछे जब करते हो तो आपको वो दोबारा जो देख चुके हो वो वीडियो वो देखना पड़ता है, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे जाना है जो हमें जानना है। तो वो बहुत एनोइंग होता है, जो मैंने फील करा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे हमने थंबनेल पे देखा होगा, रिमूव अनवांटेड प्लगइन्स। अब प्लगइन्स तो आपको पता है प्लगइन्स क्या होते हैं। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट की जो फंक्शनलिटी को इन्हेंस करते हैं, जो हमें वर्डप्रेस एक ऑप्शन बहुत अच्छा देता है। प्लगइन्स प्लगइन्स आप यही कह सकते हो कि जैसे आपके मोबाइल में ऐप्स होती हैं बहुत सारी, जो आपको इजी इजी कर देती हैं आपके लिए एक्सेस करना अपनी चीज़ों को। उस तरीके से प्लगइन्स होते हैं, लेकिन इनका एक फ़ायदा होता है तो ड्रॉबैक भी होता है। एक्चुअली इनका ड्रॉबैक क्या होता है, अगर ये ज़्यादा हो, अगर हम अपने वर्डप्रेस के पोर्टल पे, अपने डैशबोर्ड में अगर हम प्लगइन्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर देंगे, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी वेबसाइट की स्क्रिप्ट हैवी कर देगी। तो लोडिंग पार्ट में फ़र्क पड़ता है। जब कोई यूज़र कोई कीवर्ड डालता है और किसी सर्विस पेज पे जाता है, हमारे वेब पेज पे जाता है, तो वो लोड होने में टाइम लेता है। एज ए क्रॉलर जब आएगा तो वो भी देखेगा भाई लोडिंग पार्ट ज़्यादा है, तो वो उस वेब पेज को ऊपर लेके आएगा हमारे कंप्यूटर के जिनका लोडिंग पार्ट कम होगा, जो कि हमें एक आइडियली 5 सेकंड बोला जाता है। जैसे कोर वेब वाइटल्स होते हैं, LCP पहला ही पार्ट होता है, लार्जेस्ट कंटेंट पेंटफुल। जो वेब पेज का जो भी पहला पार्ट खुलता है, जो कि लार्जेस्ट होता है अबव द फोल्ड, उसको LCP के रेशो में आ जाता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अनवांटेड प्लगइन्स हाथ के हाथ अनइंस्टॉल करने चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग ली थी, तो बाय डिफॉल्ट मुझे 3 ये प्लगइन्स मिले हैं। होस्टिंगर इजी ऑन बोर्डिंग, होस्टिंगर टूल्स, लाइट स्पीड कैशे। तो लाइट स्पीड कैशे इसको हम डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्लगइन है ये हेल्प करता है टू क्लियर मेमोरी ऑफ ब्राउजर बाय टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ब्राउजर में जो मेमोरी क्लियर होती है, कैश मेमोरी, उनको क्लियर करता है। ठीक है, तो पहले हम आपको ये बता दें कि कैसे पता चलता है वो जो हमारा प्लगइन है वो एक्टिवेट है। देखिए यहाँ पे डीएक्टिवेट का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये एक्टिवेट है और ये बोल्ड लेटर में। हमेशा देखिएगा एक्टिवेट जो प्लगइन होता है वो बोल्ड लेटर में होता है। ठीक है, तो प्लगइन को डिलीट करने से पहले हमें डीएक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं डीएक्टिवेट पे गया। ठीक है, डीएक्टिवेट करा, इसको सेलेक्ट भी कर लो और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको डीएक्टिवेट किया, सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमारे 2 प्लगइन यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब जो ये है लाइट स्पीड कैशे, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे जाइएगा, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डायमंड का साइन कह सकते हैं, एक डायमंड का साइन बना होता है। जब भी आपको करना है तो पर्ज ऑल LS कैशे, इसको आप क्लिक करेंगे, नोटिफाइड लाइट स्पीड वेब सर्वर टू पर्ज ऑल LS कैशे एंटिटीज। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, इसको हटा दिया, ये प्लगइन डीएक्टिवेट का नोटिफिकेशन, इसको हटा दिया। तो हमें टाइम टू टाइम हमें प्लगइन्स तो चाहिए होंगे फ्रेंड्स। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि हम एलिमेंटोर एक प्लगइन है जिससे आपके वर्डप्रेस का क्या बनता है, वर्डप्रेस में एलिमेंटर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ये मेरा आज का वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, लेकिन आप भी ये सोचेंगे कि ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा कहना कि मुझे प्लेलिस्ट को बिल्कुल ऐसे कवर करना है एक एक पॉइंट, कि अगर इसमें 50 से 60 वीडियोस भी बन जाएं, तो लेकिन अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कोई बिगनर मेरी प्लेलिस्ट देखे, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट पता चले कि हाँ भाई हमें इस तरीके से चलना है कि पहले हमें आपका डोमेन लेना है, फिर रीडायरेक्शन, अगर उसने डोमेन ले ली है कि कोई और उसका कंपटीटर यूज़ ना करे, 2-3 ले ली, उसको ऐसे रीडायरेक्ट करेंगे एक से दूसरे पे। ठीक है, उसके बाद आपको किस तरीके से थीम लेनी है, थीम में भी एक्स्ट्रा थीम लेनी है, और मैंने एक्स्ट्रा थीम और ओशन वर्डप्रेस थीम में कंपैरिजन बताया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आ जाएगा, जो हमारे प्लगइन्स हैं, जिस भी
जिस भी जगह से हमने होस्टिंग लिया, चाहे वो GoDaddy हो, चाहे होस्टिंगर हो, चाहे कोई सा भी एक पोर्टल हो, तो उसके कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स मिलते हैं। उनको जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, जैसे लाइट स्पीड कैशे, इसको आप रखिए कैशे मेमोरी को रिमूव करने वाला, बाकी जो है उनको डीएक्टिवेट कीजिए, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ में लेके चलूंगा और ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ताकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैं एक बहुत जो मेरे प्रैक्टिकल है लाइफ में, मैंने हमेशा सीखा है एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो ना, तो क्या होता है ना, इंसान पहले से ही थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार इतनी बड़ी चीज़ है, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर लो ना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो इजीली होता भी चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आप कितना कवर कर चुके हो अपने पाथ को। तो यही मेरा एक मोटिव है कि जो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बहुत, आपने देखा होगा इससे पहले मेरे वीडियोस जो थे काफ़ी बड़े होते थे, 48 मिनट का, 45 मिनट्स का, अच्छा रिस्पॉन्स है, नो डाउट। लेकिन ये बात आ गई डेवलपिंग की। अगर हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, जो हमें एक आपका CMS मिला, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं चाहता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स हम ऑन अ डेली बेसिस उसको लेते चलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंटोर और पेजेस बनाना सीखेंगे, कैसे हम वेबसाइट के वेब पेजेस बनाते हैं वेबसाइट पर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।